परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, अहो अध्ये वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। आप अतिथि के रूप में मेरी सभा में पधारे हैं, इसलिए महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धि, अतः मैं आपसे पूछता हूं कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। महाराज किसी संत महापुरुष के पास जाकर के यदि हमने ये प्रश्न पूछा तो ये दुनिया का सर्वोत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। लेकिन दुनिया के लोग तो संत दर्शन करने भी जाते हैं तो स्वार्थ से जाते हैं। महाराज जी ऐसी कृपा करो, घर में पोता हो जाए, बड़े बेटे का मकान बन जाए, छोटे बेटे की बहू घर में आ जाए, फैक्ट्री ठीक ठाक चलने लगे, खेत में नरमा अब की बार हल्का है, थोड़ी फसल ठीक हो जाए, दुकान ठीक ठाक चले। ज्यादातर लोग तो ऐसे आते हैं, शास्त्री जी मैं पैसा कमावा तो घना यहाँ पर मारकन रुके को, तो मैं मन को आई मेरे सागे हो रही है जबकि थारे सागे हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है। अरे भाई ये लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, ये केवल भगवान विष्णु के पास ही रुकती है और कहीं नहीं रुकी आज तक दुनिया में। 2-4 दिन के लिए यदि कोई प्रसन्न करने के लिए किसी के सत्कर्म थे तो रह गई तो बात अलग है। तो महाराज परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी को राजा परीक्षित का प्रश्न इतना अच्छा लगा। सुखदेव जी ने ना तो कोई वंदना गाई, ना कोई कीर्तन किया, ना कोई मंगलाचरण किया, और तुरंत राजा परीक्षित से कहा, राजन वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो बड़ा लोकहित का प्रश्न है, लोक मंगल करने वाला प्रश्न है। और तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तुमने जो भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है, मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के जीवन का प्रश्न है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। मरना सबको 7 दिन में ही है। 7 ही तो दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। 8वां दिन बना ही नहीं दुनिया में, जाना सबको इन 7 दिन में ही है। 7 में से 3 तो आज चले गए, 4 और शेष बचे। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये बताओ जितने दिन तक हम इस धरती पर इस जीवन में रहते हैं उतने दिन तक करते क्या है। क्या हम ऐसा कोई साधन करते हैं, भजन करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं। अरे जीवन जीने की शैली आनी चाहिए आदमी को। आखिर भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है, इंसान बनाकर, मनुष्य बनाकर, व्यक्ति बनाकर भेजा है, तो हमें जीवन जीना आना चाहिए। खाना पीना और सोना, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सारे काम तो पशु भी करते हैं, और उतने ही काम हम करें तो उनमें और हम में क्या फर्क है।
इसलिए हमें जीना आना चाहिए। जीवन जीने की शैली क्या है, जीवन जिया कैसे जाए। शास्त्र कहते हैं उठ गए, खा लिए, पी लिए और सो गए। केवल इसके लिए जीवन नहीं मिला। और ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बातें हैं। आदमी जीवन जीता है, जीवन जीने का तरीका क्या है। प्रातःकाल हम उठते कब हैं। सुबह हमारा जगना भी बड़ा महत्व रखता है। आदमी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सुबह 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आदमी जब उठे तो ऐसा नहीं पशुओं की तरह उठा और उठ करके चल दिया। हमारे जो ऋषि मुनि थे, महाराज, वी आर ऋषि मुनि इज द ग्रेट साइंटिस्ट सोल्स, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषियों ने जीवन जीने की पद्धति बताई। हमारे सनातन धर्म में तो उठने का भी विज्ञान है। प्रातःकाल जब आदमी उठे तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। हमें उठना ही नहीं आता, जीवन जीना तो बहुत आगे की बात है। हम उठना और सोना भी नहीं जानते। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले आदमी को भगवत चिंतन करते हुए अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और हाथों का दर्शन करते हुए कहना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में जो इस संसार में है वही इस शरीर में है। पांच भौतिक 5 तत्वों से इस संसार का निर्माण हुआ है और इन 5 भौतिक तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। संसार और शरीर शब्द कोई ज्यादा दूर के शब्द नहीं है, लगभग पर्यायवाची हैं। संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसृति संसार है। जो सरकता है उसका नाम संसार है। जो चलता है, जो गतिमान है, जो चलायमान है। ये शरीर भी चल रहा है। जायते वर्धते अपक्षीयते, विपर्णमते अपक्षीयते। जन्मता है, बढ़ता है, धीरे धीरे क्षीण होता और मर जाता है। शरीर की गति तो यही है। तो सुबह उठकर के हाथों के दर्शन इस भाव से करें कि मैं प्रातःकाल उठा हूं, भगवान मैं सत्कर्म के द्वारा धनार्जन कर सकूं, गृहस्थी हूं। घर चलाने के लिए सीमित धन का होना आवश्यक है। मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी के पास रहने के लिए छत होनी चाहिए, गृहस्थ के लिए पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े होने चाहिए। वीआईपी जरूरी नहीं है, तन ढका हुआ होना चाहिए। खाने के लिए रूखी सूखी दाल रोटी होनी चाहिए। इतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सत्कर्म के द्वारा धन कमा सकूं। मां सरस्वती ऐसी बुद्धि दे कि सत्कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन मैं समाज के हित के लिए लगा सकूं, समाज के, राष्ट्र की सेवा के, साधु संतों की सेवा के काम आ सकूं। और कर्म करते करते कर्मों में एक दिन ऐसी निष्कामता आए कि मुझे धर्मार्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हो, अंत में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। सुबह आंखें खोलते ही हाथ देखकर भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये उठने का तरीका है। फिर पलंग से नीचे पैर नहीं रखना चाहिए, सीधा अपना हाथ नीचे करके धरती माता को प्रणाम करना चाहिए।
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शने क्षमस्व मे। भगवान विष्णु की पत्नी भूदेवी जो समुद्र के ऊपर विराजमान है, माता श्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपका पुत्र होने के नाते, और कर्म करने के लिए आप पर पैर रखने के लिए बाध्य हूँ। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना मेरा जीवन सत्कर्ममय बन सके, ऐसा जीवन लेना। और उठ करके आदमी को नित्य क्रिया शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्नान करने चाहिए। तीन प्रकार के स्नान बताए संतों के मुख से सुना मैंने। उन्होंने कहा तीन प्रकार के स्नान होते हैं। एक स्नान होता है ऋषि स्नान, दूसरा स्नान होता है देव स्नान, और तीसरा स्नान होता है राक्षस स्नान। शुभ ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे यदि हमने स्नान कर लिया तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ स्नान है ऋषि स्नान। सूर्य उदय होने से पहले पहले सूर्य की किरणें धरती पर टिकें, उससे पहले हमने स्नान कर लिया तो देवता स्नान हो गया। धूप निकलने के बाद दिन चढ़ गया, धूप निकल गई, सूर्य उदय हो गया, उसके बाद स्नान करते हैं, संत जन कहते हैं राक्षस स्नान होता है। अब आप कौन सा करते हो वो आप विचार कर लो। दिमाग में तो चल ही रहा होगा कि हम तो तीसरा वाला ही करते हैं ज्यादातर। क्यों? तीसरे वाले हैं, 90% तीसरे वाले हैं। मैंने कहा था राक्षस कोई पशु थोड़ी होता है, आदमी स्वयं ही राक्षस होता है, आदमी देवता होता है, आदमी ऋषि होता है। उसकी दिनचर्या, उसका आहार व्यवहार, उसका आचरण बता देता है ये देवता है कि राक्षस है। एक आदमी मरता है तो लोग कहते हैं ठीक रहे हो, पीछो छूटो कि नहीं, और ने दुख दियार मर गयो तो बढ़िया ही हो। और एक आदमी मरता है तो लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी था, बेचारा चला गया। हमें लग नहीं रहा कि दोनों में पहला राक्षस था और दूसरा देवता था। तो स्नान करना चाहिए। स्नान करके सबसे पहले, अब प्रभात में कर दर्शन तो रहे नहीं, प्रभात में कब दर्शन होता है? सूर्य चढ़ जाने के बाद अंदर से आवाज आती है चाय ले आओ। श्रीमती जी चाय लेकर के उपस्थित हो जाती हैं, जी चाय बन गई। और प्रभात में कब दर्शन होता है? कर दर्शन तो होता नहीं। बेड टी आती है, बेड पर चाय पीने को लोग वीआईपी समझते हैं आज। महाराज अभी एक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लेख आया है अखबार में, 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था। उसने कहा कि मेरे देश की नकल करके क्या पाया हिंदुस्तानियों तुमने संयुक्त परिवार की प्रथा खो दी, अपने पूर्वजों के द्वारा दिए हुए तुमने संस्कार खो दिए, तुमने अपनी संस्कृति खत्म कर दी हमारी नकल करके। हम तो दुनिया में वैसे भी अकेले थे, हमारे पीछे पीछे तुम और मूर्ख हो गए, तुम्हारे पूर्वज तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब तो अंग्रेजों के भी समझ में आने लगी बात। समस्या है कि हम भूलते जा रहे हैं दिन दिन। उठकर के सबसे पहले स्नान करने के बाद आदमी को मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या किसी एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए। जमीन पर नीचे नहीं बैठना चाहिए कभी। और मातृशक्ति को तो नीचे बिना आसन बिछाए जमीन पर कभी बैठना ही नहीं चाहिए, पाप लगता है इससे। और आसन पर बैठ करके जित आसन हो, आदमी को आसन विजयी होना चाहिए। आसन विजयी का मतलब है हम एक स्थान पर 3, 4, 5, 6 घंटे लगातार बैठ सकें।
जो आदमी आसन विजय नहीं होता, ऐसा आदमी इंद्रिय विजय नहीं हो सकता। 3 घंटे कथा में आकर के बैठते हैं, कभी ये पैर उठा लिया, कभी ये पैर उठा लिया, कभी गर्दन झुक गई, कभी पीठ झुक गई, और ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर पैर भागवत की तरफ करके बैठते हैं, जिससे मैं दर्शन करता रहूं लगातार 3 घंटे। एक स्थान पर बैठना चाहिए। आसन विजयी का बहुत बड़ा महत्व है। आदमी को आसन विजयी होना चाहिए। आसन पर लगातार एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जित श्वासो, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना चाहिए। थारा ठे कहावत है नहीं, कोई आदमी जल्दी मर जाए थे कई करण बेचारा का सांस इतना ही पूरा हो गया। इसका मतलब आयु का जो कनेक्शन है वो हमारे सांसों से जुड़ा हुआ है। पुराने जमाने में हम सुनते थे एक ऋषि था जिसने इतने 1000 वर्ष, इतने लाख वर्ष तपस्या करी। इतनी आयु थी क्या? आयु नहीं थी। वो प्राणायाम के द्वारा सांस को उठा करके अपने ब्रह्मरंध्र में रख देते थे। हजारों वर्षों में एक आध सांस लेते थे, इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष जीते थे। आजकल तो टीवी पर दिन भर चलते हैं रामदेव बाबा, कुंभक, रेचक, पूरक, कपाल भाती आदि प्राणायाम। और जित संगो, आदमी को संग विजयी होना चाहिए। संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है। व्यक्ति की संगति अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। जो निकृष्ट विचार के लोग हैं, ऐसे लोगों के पास हमें बैठना नहीं चाहिए। शराब पीने वाले के साथ आदमी ज्यादा दिन बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा। ताश खेलने के वाले के पास ज्यादा दिन बैठेगा तो ताश खेलना सीख जाएगा। इसलिए संग विजयी होना चाहिए। और जितेंद्रिय, आदमी को जितेंद्रिय होना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां व्यक्ति को हर समय अपनी अपनी ओर खींच रही होती हैं। जीभ कहती है खाने के लिए गुलाब जामुन चाहिए, कतली चाहिए, जलेबी चाहिए। कान कहते हैं सुनने के लिए पंजाबी संगीत चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। आंखें कहती हैं देखने के लिए सुंदर दृश्य चाहिए, टीवी चाहिए। ज्यादातर थे घर में देखो सास भी कभी बहू थी, फिर बचीड़ बाजे घर में, क्योंकि रामायण महाभारत तो पढ़ो। टीवी ने जो ब्रेन वॉश किया है, बॉलीवुड ने जो सत्यानाश किया है देश का, आज के दिन बिगड़ते संस्कारों की सबसे बड़ी देन है ये टेलीविजन, ये मोबाइल। नाटकों में, सीरियलों में, फिल्मों में यही दिखाया जाता है हम माँ बाप से लड़ झगड़ करके कैसे लव मैरिज कर सकते हैं, कैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टे माँ बाप को ही सजा देगा। ये दुर्दशा करिए हम लोगों ने अपने देश की। जो लोग आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने आजादी के लिए गोलियां खाई, वो लोग ऊपर बैठ करके क्या सोच रहे होंगे, हमने इस दिन के लिए गोली खाई थी, हम इस दिन के लिए फांसी पर झूले थे। उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी देश की दुर्दशा पर। और हम लोग स्वयं करवाते हैं। जो लोग बैठ करके पार्लियामेंट में नियम बनाते हैं, उनको हम ही चुन करके भेजते हैं। तो महाराज, व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए। एक स्थान पर, एक आसन पर बैठ करके फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य दिया, भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। स्थूल रूप का चिंतन जाम्बाजी महाराज ने कहा था, विष्णु विष्णु भणरे प्राणी। आदमी को सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए।
भगवान के चरणों में साक्षात तीर्थराज प्रयाग है। मैं बहुत सरल भाषा में बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। कथाएं बहुत सुनी होंगी आपने, हो सकता है आगे भी सुनोगे, लेकिन सिवाय झांकी और ताली बजाने नाचने के अलावा कुछ सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीन भाग होते हैं कथा के, कथानक, दर्शन और कीर्तन। कथानक तो जो कहानियां हम सुनते आ रहे हैं आज तक नानी से दादी से। संकीर्तन बीच में आलस्य ना, इसलिए कथा में सहयोग के लिए। और दर्शन, कथा का सार क्या है, हम क्यों सुन रहे हैं कथा, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया, क्या पाया कथा सुन करके। प्रैक्टिकली जीवन में करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। भगवान के चरणों का चिंतन इस भाव से करो कि भगवान के पैर का नीचे का तलवा लाल कलर का है, भगवान के पैर के ऊपर का भाग श्याम वर्ण का है, और भगवान का जो नख है वो सफेद वर्ण का है। सरस्वती की धारा लाल वर्ण की है, यमुना की धारा श्याम वर्ण की है, और गंगा की धारा सफेद वर्ण की है। यानी गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम हो रहा है। भगवान विष्णु के चरणों में तीर्थराज प्रयाग बढ़ रहा है। भगवान के चरणों का ध्यान इस भाव से करेंगे तो हमें घर बैठे ही प्रयाग मार्ग में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। भगवान के पैरों का ध्यान, भगवान के पेट का ध्यान इस भाव से करें कि भगवान के गर्भ में सारी दुनिया विराजमान है। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। भगवान के वक्षस्थल का ध्यान इस भाव से करें कि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर धर्म आसीन है। भगवान के हंसते हुए मुखमंडल का चिंतन करें। हासम हरेर वनिता खिदलोक तीव्र, जिससे जीवन में खुशियां बनी रहें। महाराज स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा का वर्णन सुनाया राजा परीक्षित को, और महाराज कर्म मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन हुआ। फिर कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना बताई, किस देवता की उपासना करने से क्या प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो विद्या में